यहाँ पर है आपका पृथ्वीलोक, ठीक है। उसके ऊपर आता है पितृलोक, उसके भी ऊपर होता है स्वर्गलोक और उसके भी ऊपर होता है वैकुंठ धाम। पितृपक्ष की सनातन धर्म में शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये भी आज बताती हूँ। जी हाँ, महावीर कर्ण ने, दानवीर कर्ण ने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था और जब वो खुद स्वर्ग में आए तब उन्हें खुद को खाने को नहीं मिला कुछ भी। इतना जरूर याद रखिएगा कि शादी के बारे में बातें मत कीजिएगा इस दौरान, राइट। अपनी दाल में आपको सिर्फ जीरे की छौंक लगानी है, लहसुन प्याज या हींग नहीं डालना है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू विद वेदांत ज्योतिष। माय नेम इज प्रियंका रामचंदानी एंड आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष 2025 शुरू हो रहे हैं कल से, यानी कि 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। 7 सितंबर को है पूर्णिमा और 21 सितंबर को है अमावस्या, जिसे हम कहेंगे पितृ पूर्णिमा और पितृ अमावस्या। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है, जिसे हम 16 श्राद्ध भी कहते हैं। पितृपक्ष वो दिन होते हैं जब हमारे पितृलोक से नीचे उतरकर पृथ्वी लोक में आते हैं और हमारे घरों में निवास करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है आपका पृथ्वीलोक, ठीक है। उसके ऊपर आता है पितृलोक, उसके भी ऊपर होता है स्वर्गलोक और उसके भी ऊपर होता है वैकुंठ धाम, ठीक है। जिन मनुष्यों की अपनी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं या वो किसी भी तरीके से अतृप्त हैं, वो पृथ्वीलोक के ऊपर जाकर अटक जाते हैं पितृलोक में और स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। पितृपक्ष आने पर जब हमारे जैसे उनके रिश्तेदार उनके लिए कुछ कर्म करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और बाकी सारी विधियां करते हैं, तब उन्हें वो मुक्ति मिल पाती है और वो पितृलोक से ऊपर स्वर्गलोक में जा पाते हैं। ये है पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष की सनातन धर्म में शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये भी आज बताती हूँ। सतयुग के योद्धा महावीर कर्ण जब स्वर्ग पहुंचे तब उन्हें खाने को नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोने चांदी मोती का ही दान किया था, जिसके कारण उनके पितरों का उन पर श्राप चढ़ गया था और जब वो खुद स्वर्ग में आए तब उन्हें खुद को खाने को नहीं मिला कुछ भी। इसी वजह से उनको 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया, जिससे कि वो अन्न का दान कर सके। और तभी से इन 16 दिनों को पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है हमारे सनातन धर्म में। पितृपक्ष के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, जैसे नए कारोबार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत, नए घर को खरीदना, नए घर में प्रवेश करना, नए कपड़ों की खरीदारी या किसी भी तरह का कोई खुशियां नहीं मनानी है आपको। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। ये बहुत ही बेसिक और बहुत सिंपल चीजें हैं जो हर कोई कर सकता है। अब मैं आपको हर एक दिन का एक उपाय बताऊंगी, हर एक श्राद्ध का एक उपाय बताऊंगी। आप प्लीज नोट करते जाइएगा। 7 सितंबर को है पितृ पूर्णिमा। आपको कल जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना है। अब आपके दिमाग में आएगा कौन से तेल का लगाएं, कितने बत्ती होने चाहिए। सिंपल सा एक दिया लेना, लंबी वाली बत्ती का, और उसमें कल सरसों के तेल को अगर आपको हाथ नहीं लगाने को किसी ने बोला है तो आप भले ही मत लगाइएगा, तिल के तेल में ही लगा दीजिएगा जाकर दिया। बस पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला कर आना है कल, ठीक। कायदे से तो आपको अपने पूर्वजों के जाने की तिथि पता होनी चाहिए और उस तिथि पर ही अपने पूर्वजों के नाम पर भोजन बनाकर दान करना चाहिए। और अभी जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये जनरल उपाय हैं, ये हर इंसान कर सकता है। आपको जीवन में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मकान नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप आराम से ये सारे उपाय कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि शादी के बारे में बातें मत कीजिएगा इस दौरान, राइट। अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, शादी के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है, राइट। 8 सितंबर है प्रतिपदा तिथि। अब आपको उपाय करना है कि बच्चों को आपको खिलौने देने हैं। अब जब मैंने आपको बोल दिया कि खिलौने देने हैं तो डोंट ओवर थिंक कि कितने बच्चों को क्या खिलौना दें, ये ना वो। यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, राइट। बच्चों को खिलौने देने का उपाय है तो आप एक बच्चे को भी दे सकते हो और 3, 4, 5, 7 जितने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हो उतने को दे सकते हो, राइट। 9 सितंबर को है द्वितीया तिथि। इस दिन आपको कुछ भोजन का दान करना है किसी ऑर्फनेज में, अनाथालय में, ठीक है। क्वांटिटी वगैरह आपकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से है, आपकी जो मर्जी हो आपको दे सकते हैं। ऑब्वियसली लहसुन प्याज नहीं देना है, जितना हो सके सात्विक भोजन देना है, ठीक है। 10 सितंबर को है तृतीया और चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। इस दिन का श्राद्ध आपके घर में बहन और बेटियों की समृद्धि के लिए किया जाता है। तो आपको उपाय ये करना है कि 2 से लेकर 9 साल तक की जो कन्याएं होती हैं उनको आपको चुनरी का दान करना है।
एक बात का ध्यान रखिएगा कि काले, नीले या पूरी की पूरी सफेद रंग की नहीं होनी चाहिए। काला और नीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उस चुनरी के अंदर। 11 सितंबर को है पंचमी तिथि और इस दिन का उपाय है कि आपको मंदिर के पुजारी को जाकर दाल चावल खिलाने हैं। दाल में आपको सिर्फ जीरे की छौंक लगानी है, लहसुन, प्याज या हींग नहीं डालना है। 12 सितंबर को है षष्ठी तिथि, जिसके उपाय हैं काली चींटियों को आटा और उसके साथ में शक्कर या पिसी हुई मिश्री देना। इसके साथ साथ में आपको कुत्ते को भी रोटी खिलानी है। ज़रूरी नहीं है कि रोटी आप इतनी बड़ी बनाएंगे कुत्ते के लिए, छोटी सी रोटी 2 कौर की बना दीजिए और अगर वो नहीं खाए तो उसको दूध में डिप करके दे दीजिए। वो भी नहीं खाए तो सिंपली उसको दूध पिला दीजिए। और किसी भी तरह का मीठा उसको कभी नहीं दिया जाता है, तो प्लीज़ नेवर गिव बिस्किट्स टू द डॉग्स, राइट। 13 सितंबर को है सप्तमी तिथि का श्राद्ध, जिसे कहते हैं सप्त ऋषि का श्राद्ध। इस दिन आपको सिंपल सा उपाय करना है, 7 दिए जाके जलाने हैं। सरसों के तेल के होंगे तो बेस्ट है। पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए जला दीजिए, राइट। 14 सितंबर को है अष्टमी तिथि का श्राद्ध, जिसको किया जाता है वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब कि पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो इस दिन आपको गाय माता को जाकर रोटी और गुड़ खिलाना है। रोटी पर घी लगा देंगे तो वो बेहतर होगा और छोटी सी रोटी बनाइएगा। अगेन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा, अगर आप खुद गेहूं पिसवा रहे हैं, उसी आटे की रोटी बननी चाहिए। पैकेज्ड आटे की आपको रोटी नहीं खिलानी है गाय को। 15 सितंबर को है नवमी तिथि। इस दिन का उपाय है किसी सुहागन महिला को श्रृंगार का सामान देना। 16 सितंबर को है दशमी तिथि। इस दिन का उपाय आप तब जरूर करेंगे अगर आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको दान करना है तिल गुड़ का या फिर काले चने का। सितंबर को है एकादशी तिथि, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही महान तिथि और बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको सबसे बड़ा उपाय करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। हो सके तो इस दिन उपवास रख लीजिएगा। अगर उपवास ना रख पाए तो कम से कम चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा। 18 सितंबर को है द्वादशी तिथि और इस दिन का सबसे सिंपल सा उपाय है कि माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके आप कमल का फूल उनको चढ़ा दें। अगर आपकी कैपेसिटी है 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने की तो वो भी कर लीजिएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 19 सितंबर को है मघा श्राद्ध या त्रयोदशी तिथि। इस दिन आपको तांबे के लोटे का दान करना है। अगर आप मंदिर में दान करेंगे तो भी चलेगा, गरीब को दान करेंगे तो भी चलेगा। 20 सितंबर को है चतुर्दशी तिथि। इस दिन का उपाय है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करके आना है और पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दीपक जलाना है। 21 सितंबर है पितृ अमावस्या, आखिरी दिन है इन 16 श्राद्ध का। और अगर आप पूरे दिन कुछ ना कर पाए, इतने सारे दिनों तक कुछ ना कर पाए, तो कम से कम इस दिन तो आपको उपाय करने ही करने हैं। कौवे को, गाय को, कुत्ते को, गरीब व्यक्ति को और ब्राह्मण को भोजन जरूर देना है। भोजन बनाने के नियम वही रहेंगे, उसमें हींग नहीं यूज करनी है, लहसुन और प्याज भी यूज नहीं करना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।